मैं कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर का आपके लिए टेस्ट बना दूं, ठीक है, बोर्ड के पैटर्न पे, है ना, चैप्टर वाइज। तो अभी आपको क्या करना होगा, आप सब लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन को आप जॉट डाउन करोगे, फिर क्या होगा, आप क्वेश्चंस डिस्कर जी को भेज देंगे, है ना, डिस्कर जी क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे, है ना, वो आपको, बाकी मुझे नहीं भेज दें, ठीक है, डिस्कर जी को सब लोग भेज देंगे, वो अपलोड कर देंगे। तो मैं क्या एक एक का चेक कर दूंगा, ऐसे स्क्रीन पे चेक कर दूंगा सबके साथ, है ना। तो वहां पर क्या होगा ना, आपको पता लगेगा, उसे ये पता लगेगा कि आपको क्या क्या उसमें इम्प्रूव करना है ना, इम्प्रूव कहाँ पे करना है, किसका क्या पॉजिटिव है और कहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये क्या करेगा ना, चीजों को रिकरेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, है ना। चलो ओके सर। तो ये बात सब लोग याद रखें कि सब लोग क्वेश्चन लिख करके देखो, इसमें आपका ही फायदा है, आप लिख करके अगर क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजेंगे ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लिखते बहुत अच्छा है ना, लिखते, लेकिन उनका क्या है ना, रिप्रेजेंटेशन पार्ट थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाता है, कहीं डायग्राम नहीं डाला, वो गड़बड़ा गया, स्कीमेटिक डायग्राम नहीं डाला, वो गड़बड़ा गया, है ना? लिखा तो, लेकिन 2 लाइन ऊपर लिख दिया, दो दो लाइन करके लिख दिया, ठीक है, प्रॉपर नहीं लिखा, तो उससे क्या है ना, वो मार्क्स आपके अफेक्ट करेगा। देखो भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग बायोटेक में प्रिंसिपल पे आ जाते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक, और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है तो आपको पता ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट हमने पढ़े थे, कौन कौन से पार्ट थे, पहला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो प्रिंसिपल में हमने 2 पार्ट पढ़े, प्रिंसिपल्स और टूल्स। हाँ, प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कोर टेक्नोलॉजी है ना, उसको टूल्स तो नहीं बोलेंगे। तो प्रिंसिपल्स में हमने पढ़े थे 2 कोर टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी, बायोटेक, देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल जेनेटिक और इंजीनियरिंग। केमिकल, यस सर। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको कि हम लोग बायोकेमिकल बोलो, ठीक है, केमिकल थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, वो केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है, बायोकेमिकल, राइट। ये 2 हमने पार्ट पढ़े थे, क्लियर है सबको ना, क्या क्या चीजें हैं, यस सर। है ना। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डीएनए, कैसे कैसे बनाते हैं आर्टिफिशियल डीएनए, क्लियर है, आर्टिफिशियल डीएनए हम कैसे कैसे बनाते यस हैं, सर। यस सर। है ना। ठीक है, मैं चलो बीच बीच में पूछता जाऊंगा, ठीक, किसी को देखो कहीं पे भी डाउट हो ना, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, आज आप हेजिटेट करोगे तो दिक्कत, नुकसान आपका ही है, ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है ना। किसी को कहीं पे भी दिक्कत है आप पूछिएगा, है ना, खुल के। चलो, तो क्या पूछूंगा आपसे, रिकॉम्बिनेंट तो खैर आपको पता ही होगा, ठीक। सर ये बताओ इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, हाँ बताओ। सर एक्चुअली मुझे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में डाउट था, बायोरिएक्टर वाला पार्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था क्योंकि वो मैंने अरे पढ़ा वो तो नहीं था समझ, आपसे। तो कुछ नहीं, बच्चों वाला सो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो मुझे बताते जाओ इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, हाँ सर कुछ कह रहे थे, साथ कुछ कह रहे थे क्या, नो सर, नो सर। इलेक्ट्रोपोरेशन बताओ पहले मुझे। इलेक्ट्रोपोरेशन में टेम्पररी पोर्स फॉर्म हो जाते हैं जिसकी मदद से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। अच्छा, ओके, क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन में, सर कैसे हाई करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, वोल्टेज और लो वोल्टेज अप्लाई की जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियसेस कहाँ पे काम करते हैं और एंडोन्यूक्लियसेस कहाँ पे काम करते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड्स में काम करते हैं और एंडोन्यूक्लियसेस किसी स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करके काम करते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा एंजाइम बताओ, ज्वाइनिंग एंजाइम कौन से होते हैं, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम। लाइगेज ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है, पढ़ रखा है तुम लोगों ने फिर, चलो। सर ये अभी पहले रिवाइज करना पड़ेगा एक्चुअली, वो बिल्कुल काफी रिवीजन टाइम। करना पड़ेगा, हाँ। तो अब चलो एक और चीज बताओ, हिंड 2 क्या है,
So hint two. हिंट 2 एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एक सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस। डिस्कवर हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कैसे काम करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और कितने टोटल एंडोन्यूक्लियस हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कितने टाइप के हैं और कैसे काम करते हैं? चलो मैं किसी किसी से, और कौन कौन है, साध है, आमना तो है, ये एक्चुअली रिवाइज करना पड़ेगा चैप्टर, मुझे याद नहीं आ रहा था। रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, यस तीशा, सर, काफी टाइम लेना पड़ेगा। तीशा बताओ। अच्छा चलो, डेटा नहीं पूछूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछता हूँ। चलो तो आप याद ही कर लो। सबसे पहले तीशा बताइए। तीशा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करते हैं बेटा, बताओ। हम्म, देव्यम बताओ। अच्छा देव्यम है? सर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाँ बेटा, कैसे काम करते हैं बताओ। सर उसमें जो डीएनए डुप्लेक्स होता है वो उसे कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में काट देता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे राइट काट राइट, वो देता बस मैं वही पूछना चाहता हूँ, उसको क्या कहते हैं जिस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक पार्ट को पकड़ सीक्वेंस, दे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर। बालक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में तो नहीं काटते हैं, वही पैलिंड्रोम तो बाहर निकले होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आगे पीछे कुछ पाया जाता है, बताओ। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आगे पीछे कोई जगह पाई जाती है जहां पे अटैच होता है। रिकॉग्निशन साइट, ओके सर। याद आया है यस ना? सर, यस सर। तो क्या होता है, पैलिंड्रोम के थोड़ा सा आगे है ना, और थोड़ा सा पीछे एक रिकॉग्निशन साइट होती है। रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरे डीएनए को स्कैन करते हैं, पूरे डीएनए को स्कैन करने के बाद रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये ऐसे कट करते हैं, और हमेशा जहां पर पैलिंड्रोम होंगे, पैलिंड्रोम के दोनों तरफ, एक एक पहले स्ट्रैंड में और दूसरे स्ट्रैंड में, है ना, दोनों स्ट्रैंड में पैलिंड्रोम के थोड़ी दूर पे आसपास कहीं पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, तो रिकॉग्नाइज रिकॉग्निशन सीक्वेंस में करते हैं, और इस तरह से कट करते हैं कि पैलिंड्रोम का फॉर्मेशन हो जाए, और पैलिंड्रोम्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ओके क्लियर सर। है? यस सर। ठीक, तो ओके, चलो। तो हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, है ना? तो जो टाइप 1 होते हैं वो 15 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज में क्लीवेज कॉज करते हैं, है ना? तो टाइप 2 होते हैं 4 टू 8 बेस पेयर में क्लीवेज कॉज करते हैं, ठीक है? और टाइप 3 जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के। ठीक, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको आता है ना, पैलिंड्रोम पूछा जाएगा, बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है? यस सर, यस मैं सर, आपको कि वो बताते आगे जाऊंगा से क्या भी क्या सेम पूछा हो, जाएगा। पीछे से भी सेम हो। भाई साहब, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बढ़िया से पढ़ के जाना, पैलिंड्रोम बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है? एक और आपको बता देता हूँ, इसमें जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया हुआ था, मैं खोल लेता हूँ फोल्डर, एक मिनट दो मुझे, मैं फोल्डर खोल लेता हूँ साथ में। डायग्राम्स भी आपको आएंगे और डायग्राम्स पे भी आप फोकस रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है ना, ये जो जेनेटिक्स, ये वाला डायग्राम, जो इसको एकदम बिल्कुल रट ही के जाना, इसको याद ही कर लेना है वाला डायग्राम ना, क्योंकि ये अभी भी पूछा जा सकता है। पेपर टफ तो नहीं बनाया होगा इस बार, क्यों? टफ तो नहीं रहा नो होगा? सर, टफ नहीं था, नो लेकिन सर, इजी भी नहीं था सर, मतलब टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था। मॉडरेट मॉडरेट था। सर इट तो वाज वही मोर ऑन द एमटीजी के ही लेवल कंफ्यूजिंग का रहा साइड, होगा, उससे ऊपर तो नहीं रहा होगा ना? जो ऑप्शंस है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑप्शंस, हाँ, ये तो मतलब दे आर द एक्चुअली ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। अगर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो ना, क्वेश्चन अच्छा वही होता है कि जिसमें आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्वेश्चन पेपर अच्छा वही होता है। अच्छे टीचर अगर जब बनाते हैं ना, तो अच्छे टीचर ऐसा बिल्कुल नहीं बनाएंगे कि किसी बच्चे को समझ ना आए कि यार क्वेश्चन ही क्या है, यार पढ़ा नहीं। अच्छा टीचर जब भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो वो आपको लगेगा कि यार पढ़ा है, रिकॉल क्यों नहीं हो रहा मुझे। अगर वो सिचुएशन थी,
ये वाला डायग्राम भाई साहब, है ना, मैं लार्ज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला डायग्राम, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये डायग्राम जरूर से जरूर आप लोग क्या करेंगे, PBR 322 का नाम याद रखना, यस PBR, सर, यस ये वाला तो पता है sir. इसका बिल्कुल से याद रखना है ना, और इसकी सब साइड याद करके रखना, ठीक है, और ऐसे छाप के चले आना। ये 3 मार्क्स में डायग्राम आ जाता है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, डायग्राम PBR 322 का डायग्राम तो, और PBR या बैक्टीरियोफेज वेक्टर क्या होते हैं, है ना, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वेक्टर याद करके जाना, क्लियर है। यस सर. इसको इंपॉर्टेंट आप साथ में एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी में लगाते हो इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बोर्ड का एग्जाम है, मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि बोर्ड का एग्जाम वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं देंगे, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है उनको आप कितना अपने एक्सटर्नल कंटेंट से कितना एनरिच कर सकते हो, वो आपकी मतलब वो आपका आर्ट है, ठीक है। एक मिनट तो भाई, एक कॉल आ गई मेरा इंपॉर्टेंट। राइट, तो देखिए एक तो ये हो गया, है ना, और ये मैंने आपको बता दिया, क्लासमेट आप कर ही लोगे, है ना। एक और चीज बताओ, ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर है सबको। यस सर, वेट के अकॉर्डिंग जो है वो यस सर। किसके अकॉर्डिंग, सात वेट 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 के अकॉर्डिंग, कम ऑन, वेट के अकॉर्डिंग नहीं भाई, सर, उसका जो साइज होता है उतने डिस्टेंस में वो हाँ मूव करता है साइज के तो. अकॉर्डिंग बोलो, लेंथ के अकॉर्डिंग, ये पैंट्स मत यस सर, यस सर. ठीक ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि इथिडियम ब्रोमाइड का इसमें क्या काम होता सर स्ट्रेन करता है वो उसको। है, याद रखना। मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछूंगा अभी, वही आपको क्वेश्चन, आपसे मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, जो क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, नेक्स्ट आ गए PBR वाला, मैंने बता दिया। हाँ एक और चीज, अब एक एक करके मैं पूछता रहता हूँ, आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक। तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप ये बताओ व्हाट इज ओराइसी, बताते जाओ ओराइसी। भाई बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे, So सर, चलो मैं origin किसी of से पूछूंगा वो। replication. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अच्छा ठीक है, जहां origin से of आपका replication। रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, और क्या काम होता है, तो पहली बात, वेरी गुड, सर ये कॉपी नंबर डिसाइड करता है। वेरी गुड, एक्सलेंट, ये कॉपी नंबर डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा क्या मल्टीपल ओराइसी हो सकती है, पॉसिबल है। सर हो सकता है. पता नहीं कहाँ सर। कहाँ पे, दांत कहाँ पे हो सकते हैं सर ये मल्टीपल। याद है सर, हो सकता है, लेकिन मुझे अब वो नहीं याद आ कि कहाँ पर था, क्योंकि रिवाइज नहीं करा ना काफी टाइम से ये वाला ठीक है, चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में दूसरा वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। आज यस पहला सर, चैप्टर यस कर सर, लेते हैं, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यस दूसरा सर. वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ तो पहला मैं बताता हूँ, बैक्टीरिया में ओराइसी कभी 2 नहीं हो सकते, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक ही रहेगा। लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लाज्मिड में कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकते, क्लियर, ठीक, बहुत बढ़िया। ओके यस सर। सर. तो दूसरा बताओ मुझे, एक तो ओराइसी मैंने आपसे पूछ लिया, है ना। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसको, मतलब नोट कर लो, सेलेक्टेबल मार्कर, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है सर सेलेक्टेबल ये मार्कर। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस बताते हैं। वेरी गुड, अच्छा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में ये इसका डिफरेंस बता, ठीक है, दैट इज ट्रू। और क्या होते हैं मतलब, और क्या सो क्या वो नॉन चीजें, ट्रांसफॉर्मेंस को एलिमिनेट कर देंगे और ट्रांसफॉर्मेंस को रहने देंगे. कौन सी चीजें हैं जो सर ये सेलेक्टेबल। बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो ऐड की जाती हैं। किनको सो सिलेक्टेबल जैसे मार्कर बनाया जाता है।
तो बेसिकली अगर उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी तो फिर उसके जब एम्पिसिलिन के अंदर रखेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। राइट, तो नॉर्मली क्या सेलेक्टेबल होता है, मार्क कर देता है उसे। हाँ नॉर्मली जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, उनको हम सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में यूज करते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, चलो ये बात सही रही। ओके, और भी कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में? सो टेट्रासिलिन, हाँ ये सब टेट्रासिलिन, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल। टेट्रासिलिन, है ना? ठीक है, चलो। क्लोनिंग साइट क्या होती है? रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट? सर ये वो साइट होती है जहाँ पे फॉरेन डीएनए को ऐड किया जाता है। क्यों कहते हैं इसको क्लोनिंग साइट? सर क्योंकि फॉरेन डीएनए अंदर जाके क्लोन ही तो होता है, इस बहुत वजह से बढ़िया, क्या क्लोनिंग बात, साइट। एक्सीलेंट। ठीक है, अब बाकी लोगों से मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है ठीक, जिससे पूछूं पहले वो बताएगा। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, ये मुझे पूछना है क्वेश्चन। टीआई, बाकी लोग क्योंकि साइलेंट मोड पे है, टीआई प्लाज्मिड और सिर्फ मजे ले रहे हैं शो का। कौन कौन है, रुको। हाँ जुआरिया बताओ, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? जुआरिया, टेल मी प्लीज। तीशा, am I audible? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, यस यस सर। ठीक है, तीशा बताओ भाई, व्हाट इज टीआई प्लाज्मिड? सर एक चीज पता है, बस इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरियम में होता है। हाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस से निकालते हैं, वेरी गुड। चलो मेन चीज आपने बता ही दी है हमें, ठीक है। और थोड़ा बड़ा कुछ बता दो, इसी को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, चलो रेप्लिकेट करना सर। ओके, ठीक है, चलो कुछ बताया। पार्टिसिपेट करो, मैं पूछता जाऊँ, बताते जाओ आप लोग। और तीशा ने चलो बताया, वेरी गुड। और जुआरिया, एनी आइडिया? देव्यम भी तो है, देव्यम बताओ भाई, बोलो भाई साहब। टीआई प्लाज्मिड आधा तो बता ही दिया तीशा ने। इसको और कुछ कहा जाता है, बताओ आप ना, क्या कहते हैं इसको, और कुछ कहते हैं? सर, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हाँ ट्यूबर क्लेजिंग प्लाज्मिड तो कहते हैं इसको। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ और कहा जाता है, कुछ इसको एक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइटल दिया गया है बायोटेक में। बोलो आप ना, साथ तुम भी बताओ क्या कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। टीआई प्लाज्मिड इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, कहते हैं ना, लिखवाया मैंने, यस नेचुरल सर। जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, और यस बताओ क्या काम करता है? बताओ आमना, आप बताओ क्या काम करता है? से क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर देते हैं, उसे रिमूव करता है जीन्स फॉर पैथोजेनिसिटी। ठीक है, दोबारा फिर से सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। रिवीजन दोनों चैप्टर का, पहले इसका रिवाइज कराऊंगा 10 मिनट में, जल्दी से क्विक रिवीजन लूंगा इसका, ठीक है, फिर से। और फिर मैं क्विक रिवीजन उसका करूंगा दूसरे चैप्टर का, राइट। चलो ठीक है। और आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, किसने किया था? व्हाट इज आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस, कुछ बताओ मुझे। आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस, हु डिड इट, व्हाट इज दिस? तो उसे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। किसने बनाया था, क्या है ये आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस? सो आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं आप? आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस बिना टेम्पलेट के किसने बनाया था, क्या है, कैसे बनाया था? बिना टेम्पलेट के बनाया गया था। हर गोविंद खुराना, नोबेल प्राइज मिला था भाई। अच्छा इंडियन, वो वाला, अच्छा समझ आ गया Yes, सर, sir. जो हाँ और क्या, सेवेराओक्वा एंजाइम। 77 बेस पेयर से मिलकर के बना होता, राइट। यस सर, याद आ गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब यस आते यस। हैं 1 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन। सर 1 मार्कर तो हो गया इन्होंने ना इस बार। सेवेराओक्वा एंजाइम भी बनाया था इन्होंने। बेसिकली हाँ ये इंडिपेंडेंट था ये फॉर क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक डीएनए। right. He is one of the Indian person from Indian origin. In fact, one of the Indian who got the Nobel Prize. Okay. H.G. Khurana.
फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसिस का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। यस सर। और हाँ, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। केमिकल मेथड क्या होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए ट्रांसफर करने का? व्हाट इज द केमिकल मेथड ट्रांसफर डीएनए टू होस्ट, है ना? किसी होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना, जिससे कि वो डीएनए को, मतलब प्लाज्मिड को ले ले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले, है ना? तो उसमें कोई केमिकल मेथड यूज करते हैं। क्या केमिकल मेथड होता है? एनीवन ऑफ यू, कोई भी बताए मुझे। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा बताओ, पूरा बताओ। पीजी तो यूज करते हैं। कैल्शियम आयंस का था कुछ। हाँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ टुकड़ों में, पूरा पूरा बताओ मुझे। सही बता रही हूँ लेकिन। सर वही ना, चैप्टर नहीं रिवाइज किया इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में पूरा एकदम याद आ चैप्टर रहा सब है। लोग रिवीजन करके आएंगे, ठीक है? यस सर सर। है ना? और आप लोग पूरा पढ़ के आओगे ना तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? यस सर सर, वो बस मुझे तो लग रहा था जैसे वो रिवाइज कैसे होगा। हाँ, जैसे ये पार्टिकल बम्बार्डमेंट, है ना, पूछे जाते क्वेश्चन, यस है ना? सर। सर अगली क्लास में और पहले से पता होगा ना कौन सा चैप्टर है, रिवाइज कर लेंगे। मैं बता दे, मैं अभी से मैं ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पहले 10 से 15 मिनट में, है ना, 10 to यस सर। 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे? ये बायोटेक का पहला चैप्टर करेंगे, ठीक है? बायोटेक फर्स्ट चैप्टर, है ना? मतलब ये वाला प्रिंसिपल एंड ये प्रैक्टिस प्रोसेस वाला, ठीक है? सब लोग पढ़ के आएंगे, सब लोग, ठीक है? यस सर। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक। फिर यस सर। दूसरा क्या है कि एक दूसरा चैप्टर, फिर इसके बाद क्या है ना, ये करेंगे 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में। नेक्स्ट 45 मिनट में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे, चैप्टर वाला, ठीक है? सेकंड वाला एप्लीकेशन वाला, अप्लाइड पार्ट वाला, ठीक है ना? एप्लीकेशन वाला। तो ये ऐसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी से सिलेबस सबको पता हो गया, है यस ना? सर। यस एक और चीज, आज मैं क्या ना कि मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले, है ना, मैं क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा। वो क्वेश्चन पेपर इसी पे बेस्ड होगा, इस पे पहले वाले चैप्टर पे, जो अपन अभी थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप रिवीजन कर चुके होंगे, है ना, इस क्लास के बाद में, आज की क्लास के बाद में, है ना? फॉर श्योर आप रिवीजन कर चुके होंगे। तो हम लोग पहला करेंगे, राइट? और क्या करना है आपको कि ये फर्स्ट चैप्टर करने के बाद, है ना, आपको आंसर प्रॉपर लिखने हैं। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 5-5 ही दूंगा, ठीक है? 5-5 ही दूंगा, मैं आपको पहले बता दूं, 5-5 दूंगा, 5-5 आपको क्वेश्चन दूंगा। उसमें एक डायग्राम भी मैं दूंगा आपको, है ना? तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो मैं ये देखूंगा कि क्या डायग्राम आप सही बनाते हो नहीं बनाते हो, ये सही तरह से बना रहे हो नहीं बना रहे हो, okay? अगर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है तो डेफिनेटली यू मस्ट इम्प्रूव, है ना? और किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो जरूरी नहीं कि डायग्राम बहुत सुंदर बनाओ तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। डायग्राम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और टेक्निकली सही होना चाहिए, ठीक है? तब भी आपको बायोलॉजी के ठीक टीचर सब वो नंबर दे दे, है ना? तो ये जरूरी नहीं कि प्लाज्मिड बना रहे हो तो भाई साहब वो बायोलॉजी का टीचर ये नहीं देखेगा कि एकदम गोल बनाया कि नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं कि सर्कल नहीं बनाया आ रही है तो प्लाज्मिड का। दे वोंट फोकस ऑन दिस वन, राइट? दे विल फोकस ऑन कि क्या जो चीजें सही जगह पे, मतलब और आई सी सही जगह बना नहीं बना, और ये जो आपके क्लोनिंग साइट सही जगह बनी नहीं बनी नहीं, तो वो सब देखेंगे, ठीक है? और कितने सारे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट, अगर किसी समझो, अगर किसी डायग्राम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें कम से कम 6 डिफरेंट चीजें टैग तो करो आप एटलीस्ट उसमें, है ना? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डिसाइड करना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा मुझे यस एक सर। चीज और बताओ, पीसीआर बताओ, पीसीआर। सो पॉलीमरेज चेन पॉलीमरेज रिएक्शन। चेन रिएक्शन, आपको अगर जीन दिया हुआ है स्पेसिफिक, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, वो सब करना है, तो फिर उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू डाल दो ताकि उसके एम्पलीफाई मल्टीपल करना है उसके लिए ये एम्पलीफाई मिल करते हैं। जाए। यस। ठीक है, तो आप उसके स्टेप थोड़े से मुझे बता दीजिए, पीसीआर के। क्या? पीसीआर के स्टेप बता दो, पीसीआर कैसे करते हैं? मैंने स्टेप लिखवाए थे पीसीआर के स्टेप, है ना? ये आएगा तो हो सकता है 5 मार्क्स में भी आ सकता है। पीसीआर 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 एक मार्कर सेकंड भी। सर। अब देखो, डिपेंड ये करता है कि 3 मार्कर आएगा तो क्या लिखोगे। देखो एक बात जाना, कहानी लिखने से और ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, ये मत समझना, ठीक है? लिखो ऐसा, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम बनाओ और फिर लिख डालो। वैसे आप स्कीमेटिक डायग्राम डायग्राम बनाने में 2 पेज वैसे भर जाएगा, आपका टाइम कम लगेगा, कंज्यूम कम होगा। इसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो लिखने में मार्क्स कैसे मिलते हैं, ऐसे मिलेंगे, ठीक है? यस सर, क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू उसे रेप्लिकेट कर लेंगे।
बेटा सबसे पहले डिनेचुरेशन, है ना, एनीलिंग, ठीक है, फिर एक्सटेंशन करते हैं उसका, याद आया। अब आपसे 2 मार्कर में ये Yes, भी sir. पूछ सकता है कि एनीलिंग क्या होती है ना, या डिनेचुरेशन क्या होता है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। बायोरिएक्टर में फाइनली समझा देता हूँ, है ना, बायोरिएक्टर समझना था, Yes, sir. उसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेस और वो सब होता है। हाँ बायोरिएक्टर में समझा देता हूँ, रुको। सर जो पीसीआर टेक्निक होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है ना? हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर पे होती है, लेकिन मतलब देखो जो ये डिनेचुरेशन होता है, ये डिनेचुरेशन आपका होता है 40 to 60 डिग्री, तो मतलब तो माइनस देखिए जी सर, मैंने देखा था कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स थे, तो वो बिल्कुल। चीज मुझे नहीं समझ में आई थी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर यूज करते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि डीएनए किसका है, ये भी डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना, पीसीआर में कि डीएनए किसका है जिसको आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, ह्यूमन का है या किसी या प्लांट का है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का है, ऐसे। मतलब ये नहीं कि मैमल्स का है तो ऑलमोस्ट सबका है, मैमल्स में सब जितने सारे मैमल्स है सबका नॉर्मली जो डीएनए का डिनेचुरेशन पॉइंट। और वैसे भी बताओ, समझो आप ना, 70 डिग्री के ऊपर डीएनए क्या होगा ना, वो प्रॉपर डिनेचर हो जाएगा, बिल्कुल से बेकारी हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री, तो उससे ऊपर तो टेम्परेचर हम वैसे नहीं ले जा सकते। देखो बायोरिएक्टर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन, भाई साहब सब लोग ध्यान रखिएगा, बायोरिएक्टर बहुत बार आया है, मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी आया था, आया था क्या लास्ट टाइम, पिछली बार Yes, yes. है ना। हाँ बायोरिएक्टर लास्ट टाइम भी आया था, हाँ। तो सर और इसका डाउनस्ट्रीम, डायग्राम भी आ सकता है? बिल्कुल डायग्राम भैया वैसे ही बनाना पड़ेगा, अगर नहीं भी आएगा, अगर बायोरिएक्टर पूछ दिया गया, डायग्राम, सिर्फ डायग्राम भी आ चुका है आपका, ऑलरेडी आ चुका है ना, सिर्फ डायग्राम में अच्छे का। और देखो ये वाला जो पार्ट है ना, रिटन वाला जो पार्ट, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट के लिए एग्जाम आइडिया जरूर से जरूर पढ़ना, वो बहुत बढ़िया बुक है, मुझे बहुत सही सही लगती है। देखो ये क्या है, डाउन, ये है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट बनाना होता है, वो बैक्टीरियल प्रोडक्ट अपन बनाने का काम करते हैं। इसमें आप देखोगे बाहर से एक इंसुलेटेड इस तरह का बड़ा सा टैंक होता है ना, इंसुलेटेड टैंक में एक तरफ से मटेरियल अंदर आता है, दूसरी तरफ से मटेरियल बाहर जाता है, ठीक है। अब क्या किया कि इसके अंदर हमने जैसे सब, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इंसुलिन का, तो इंसुलिन वाला हमने, आपको याद है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमने बना रखा है, हमने क्या किया, वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर डाल दिया। अब हमने तो डाले 1 लाख बैक्टीरिया, लेकिन भाई साहब क्या 1 लाख बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना, हम सबसे पहले चाहेंगे कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अपन न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो हमने डाला, ठीक है, वो अंदर की तरफ उसको ब्रोथ कहते हैं, है ना, तो हमने ब्रोथ डाल दिया, न्यूट्रिएंट डाल दिया, तो न्यूट्रिएंट डाल दिया और साथ में बैक्टीरिया डाल दिया। अब क्या करते हैं, अब वो बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा उनको भाई साहब मल्टीप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। अब देखो तो क्या किया, ये देखो यहाँ से एक कूल, यहाँ पे वाटर अंदर की तरफ जाता है जो इस चेंबर को कूल करने का काम करता है। तो इस चेंबर में बाहर की तरफ यहाँ से वाटर गया और यहाँ से अंदर, ये चेंबर के अंदर नहीं जा रहा, ये बाहर वाला जो पार्ट है उसी में वाटर, तो वाटर क्या करता है, इसको पूरा कूल, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखने का काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं कि यहाँ पर ये देखो एयर इनलेट और एक ये फिल्टर्ड एयर ट्रांसफर करते हैं, तो फिल्टर एयर के बबल्स अंदर जाते हैं, बबल्स अंदर जाने के बाद ये आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ एक मोटर लगी है, इस मोटर से एक रॉड गया है, इस रॉड में बीच बीच में ब्लेड्स लगे, ठीक। पैडल व्हील क्या करते हैं, ये एयर को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, जिससे प्रॉपर एनारोबिक जो एरोबिक एनवायरनमेंट है वो बन जाए और बैक्टीरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बडिंग करने की कोशिश करें, फिजन करके मल्टीप्लाई करें। तो फिजन करके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल फिजन के थ्रू, ये सॉरी बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे। जब बहुत सारे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो वो अपनी बॉडी से क्या रिलीज करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, जब ये बन गया है ना, तो समझिए हमने एक बड़े से टैंक में जा रहा है, ये 2 तरह की प्रोसेस होती है, याद करो मैंने बताया था कि एक बैच प्रोसेस होता है और दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बैच प्रोसेस में क्या हुआ, मेरे पास एक 1000 लीटर का या 10,000 लीटर का 1 लाख लीटर का बड़ा सा टैंक, उस टैंक में मैंने क्या किया,
कि ये प्रोडक्ट डाल दिया दूसरे और ये बन रहा है धीरे धीरे। फाइनली फिर क्या करते हैं कि इस वाले प्रोडक्ट यहाँ से आउटलेट्स इस टैप से यहाँ से पूरा जब प्रोडक्ट बन गया तो वाटर को फिल्टर आउट करके निकाल लेते हैं। फिल्टर आउट करने के बाद हम उससे अपना प्रोडक्ट सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट आउट, ये तो हो गया बायोरिएक्टर का काम। सेपरेट करने के बाद हम उसको पैक ट्यूब्स वगैरह में उसको रैप करके जो बाहर भेजते हैं उसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मतलब यहां से निकाल करके मार्केट तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, कई बार डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी पूछी जाती है। तो ये था क्या, ये बैच प्रोसेस एक, ठीक है, इनको हम बैच प्रोसेस बोलते हैं। ठीक दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस, अच्छा ये सिर्फ बात यहाँ पे सिर्फ इसकी नहीं हो रही, जैसे कि अल्कोहल वगैरह भी बनाया जाता है तो कई सारे बार अल्कोहल क्या हुआ, एक टैंक में बना लिया और निकाल दिया, फिर दोबारा फिर से रिफ्रेश होकर के रिफिल करना पड़ेगा कंप्लीट टैंक। जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक तरफ इनलेट बना होता है जिससे कि रॉ मटेरियल आता जाता है, दूसरी तरफ आउटलेट बना होता है जिससे कि प्रोडक्ट धीरे धीरे हम लोग निकालते रहते हैं। तो वो लगातार चलता रहता है और काफी लंबे समय तक, महीने 2 महीने तक रिएक्टर चलता रहता है। तो 2 तरह की प्रोसेस होती है और ये हमारा बायोरिएक्टर। बताओ क्लियर है अपना? यस सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो ग्रेट। तो ये हो गया बायोरिएक्टर वाला पार्ट, है ना। और बताओ, और किसी को कोई डाउट हो पहले वाले चैप्टर में? बताओ, साथ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बाकी लोग भी बताओ। दिव्यम, ये नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करके Excuse हाँ me, नेक्स्ट sir. टाइम ये वाला भी रिवाइज करके आना भाई, मैं सबको बार बार बोल रहा हूँ। यस Excuse सर। me, sir. हाँ दिव्यम बोलो बेटा। सर इसके साइड में भी एक डायग्राम है सर, एक बार वो भी बता दीजिए। साइड में, अच्छा एनसीईआरटी। हाँ यस सर, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर अरे स्प्रेड। अरे ये देखो ना, ये जा तो रहा है जो सप्लाई एयर, स्टेराइल एयर का मतलब होता है कि यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस को एंटर नहीं करने देगा। क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला गया तो वो जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बन रहा है उसको कंटामिनेट कर सकता है, उसको पॉइजनस भी बना सकता है, समझे? इसलिए तो स्टेराइल एयर ट्रांसफर होता है। ओके और बताओ, और कोई डाउट? तीशा बोलो बेटा। यस सर, रिवाइज करके मैं भी ठीक है, बताऊंगी। चलो रिवीजन करना नेक्स्ट क्लास में, है ना। और कहा गया, ये कहा गया, एक और था, कौन था? ईशा थी, साथ है आमना, जुआरिया, जुआरिया नहीं, जुआरिया एग्जिट होके रखता है। हाँ हाँ बेटा बोलो, बताओ। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बुक लें? मैं वही तो कह रहा हूँ, एग्जाम आइडिया लो, ये तो बता रहा था। और अच्छा ओके नेक्स्ट सर। क्लास से एग्जाम आइडिया में रखूंगा अपने पास ही, ठीक है ना। अब तुम लोगों ने रिवीजन ओके नहीं किया इसलिए नेक्स्ट क्लास से मैं एग्जाम आइडिया रखूंगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी डालेंगे, राइट, ओके सर। है ना। तो प्रॉपर रिवीजन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। आज तो मतलब पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, मुझे लगा कि शायद तुम लोगों को पता होगा क्योंकि निष्कर्ष जी ने मेरे को बोला कि बच्चे बायोटेक से बोल रहे हैं कि बायोटेक से डाउट है तो बायोटेक से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मैंने मुझे ही लग कहा रहा था था, अच्छा आपने कहा था, ओके, हाँ नहीं ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा था वो नॉर्मल वो वाला रिविजन होगा कि फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, वो क्वेश्चन वाला मुझे नहीं पता था। हाँ ठीक है, क्वेश्चन वाले से रिवाइज करेंगे, है ना। तो भाई मैं एग्जाम आइडिया साथ में रख दूंगा, मेनली मैं एग्जाम आइडिया से आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। और बताएंगे कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए और बार बार पूछे गए और फिर भी पूछे जा रहे, जैसे मैंने बताया ना, फिर से पूछा जाता है ना, ठीक है। यस सर। राइट, तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग मिलो, ठीक है। ओके सर। एग्जाम कब है भाई लोगों को, जल्दी बताओ। तो एग्जाम देखेंगे, मार्च में ले होंगे। लेंगे। मार्च में, मार्च, यस सर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उधर तक ही होंगे। अभी तो डेट शीट नहीं है, अभी नहीं है, नहीं आई। ठीक है, चलो तो ठीक सर है। मुझे ये भी पूछना था कि सर एग्जाम आइडिया मेरे ख्याल से बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स की होगी ना, उसमें हाँ प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन पेपर देंगे सब उसमें और ऑलमोस्ट, नीट की प्रीवियस ईयर के लिए अगर चाहें सर तो? उसके लिए तो कोई अरिहंत। हाँ अरिहंत लेना। देखो अरिहंत में कम सजेस्ट इसलिए करता हूँ कि उसमें मिस्टेक्स बहुत होती है ना। अरिहंत में क्या है कि उसपे ब्लाइंडली उसके क्वेश्चन जो वो है ना, आंसर वो है ना, आंसर्स पे वो मत करना, रिलाई मत करना। अरिहंत में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक, एरर बहुत होती है। लेकिन क्या है ना, वो
लोग बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्ट बहुत अच्छा है। मतलब वो क्या करेंगे कि अरिहंत वाले कि वो जैसे मान लो सपोज दैट मोनेरा है, तो मोनेरा में आपको क्या है ना कि फिर वो आपको ये बैक्टीरिया अलग मिल जाएगा, आर की बैक्टीरिया अलग मिल जाएगा, यू बैक्टीरिया का अलग मिल जाएगा, तो सब पार्ट को एकदम सेग्रीगेट करके रखते हैं ना, तो उनका वो बहुत बढ़िया चीज रहती है। ठीक है, एक एक टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अरिहंत, है ना। तो स्टिल उनके बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग होते हैं, उनमें मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ऑप्शंस गलत डाल देते हैं, स्टिल मैं प्रेफर करूंगा अरिहंत ही आपके लिए, मतलब मेरे पास जितने सारे उनमें से यही मुझे बेस्ट लगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, बाकी तो सबके आते हैं, बहुत सारे के आते हैं, है ना, लेकिन आप अरिहंत यस लो, बढ़िया सर। बढ़िया है यस अरिहंत। सर। देखो, वैसे मैं प्रिपरेशन के लिए जब भी नीट के लिए कोई बच्चा मेरे से पूछता है, मैं कहता हूँ सिंगेज ले लो, है ना। अगर सप्लीमेंट्री बुक किसी को चाहिए तो सिंगेज ले लो, उससे ऊपर कोई उसका स्टैंडर्ड है, मतलब दैट इज द क्लास। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता था तो मैं सिंगेज ही देता था, सिंगेज का मटेरियल वो बेस्ट है। लेकिन क्या होता है ना कि सिंगेज का मटेरियल अगर बच्चे ने मेहनत नहीं किया 11-12 में तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये भी बात। पियर्सन वियर्सन आपको लोग बोलेंगे वो बकवास है, वो मतलब टफ जरूर है, बट दैट इज नॉट लाइक फिजिबल। और मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा रिलाई करना, रादर देन गोइंग टू डू दिस एलएन के क्वेश्चन बैंक, है ना, आकाश का क्वेश्चन बैंक है, मेरे पास सब कुछ है ना, हम सब लोगों के पास सब कुछ है। ठीक है, तो वो अननेसेसरी हाइप क्रिएट करके आपको वो डिप्रेस करने का काम करेगा। बढ़िया से काम करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है, जम के उसमें देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। ये वैसे ही होता है ना कि जैसे आप हारमोनियम बजाना सीखते हो ना, तो आपको देखना पड़ता है किधर की है किधर नहीं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो क्या होता है ना, आपके आपकी निगाहें कहीं और होती है और आपका की जो की में हाथ चलते हैं वो कहीं और चलते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उसके बाद जब भी आप कभी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन हो सकता है और इसका आंसर क्या होगा, राइट। यस सर। और यस सर। एनसीईआरटी भाई साहब सब एक एक लाइन पढ़ डालो, है ना, पढ़ डालो, जी सर। एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब में यस सर। 70% तो आपको वहीं से मिलेगा, बाकी 30% अपन बाहर से कर लेंगे। ठीक है, यस तो सर। नेक्स्ट क्लास में मिला जाए फिर, ठीक। ओके सर। और थैंक कोई यू यस डाउट, सर। सर। दिव्यम कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट थैंक क्लास यू में, सर। है ना, और नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे करेंगे। चलो बाय बाय। बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय सर। वेलकम वेलकम।